ना जुल्म करना चाहिए, ना जुल्म सहना चाहिए। कि आपके ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो आप उसका मुकाबला डंडे या पत्थर या बंदूक से करें। उसका मुकाबला जो हमारी जमहूरियत हमारे हिंदुस्तान की है, जो हमें ताकत हमारे इस हिंदुस्तान के संविधान ने दी है, उसके तहत हम अपने हक को, आवाज को उठा सकते हैं। और ये हकीकत है कि इतनी परेशानी, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म होने के बावजूद अल्लाह ने उस परेशानी को दीवार बना कर करके रोका, तो पता नहीं कि किसकी दुआ काम कर गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं इस मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आपकी कीमती वोट से पहुंचा हूं। मैं ज्यादा लंबी बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि दीनी जलसा है। मैं चाहूंगा जो हमारे उलमाए कराम हैं वही रोशनी डालें, लेकिन चंद अल्फाज कह करके रुखसत हूंगा कि जो वहां पहुंचने के बाद में मैं वहां महसूस ये करता हूं कि जब मुझको इतना कीमती वोट दे करके मेरे कौम के लोगों ने या मेरे क्षेत्र के लोगों ने, गरीब मजदूर लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के अगर मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो वहां मकसद मेरा ये नहीं कि मैं अपने होठों पे ताला लगा करके बैठ जाऊं। वाह क्या बात। तो जब भी जरूरत पड़ती है, अल्लाह के करम से इस बात को मैं फख्र से कह सकता हूं कि जहां भी मैं देखता हूं कि सड़क से लेकर और इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर भी कि अगर जरूरत पड़ी है कि मुझे अपनी कौम, अपने मजहब या गरीब मजदूर, क्योंकि हमारा मजहब इस्लाम भी सिखाता है कि अगर किसी दूसरे मजहब के लोग पे भी ज्यादती हो तो आपको हक के लिए आवाज उठानी चाहिए जी। तो जब भी जरूरत होती है तो ये आपका छोटा भाई या आपका भतीजा, मेरे बड़े भी होंगे यहाँ पर सरप्रस्त, तो हमेशा मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी आवाज को मजबूती के साथ अपने दादा मोहतरम बख्श साहब की तरह मजबूती से उठा सकूं। और उसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। कहने में मुझे इस बात कोई परहेज भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा है इस बात को कि देखिए, इज्जत और जिल्लत, जैसे हम लोग कह देते हैं ना कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में है, जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। ये तो है ही अल्लाह के इख्तियार में। इस दुनिया का हर निजाम, यहां तक कि एक पत्ता भी अगर है, जब तक नहीं हिल सकता जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हो। बेशक बेशक। तो इसलिए हम अल्लाह को मानने वाले, उस पर यकीन करने वाले, और ये हमारा ईमान है कि अगर अल्लाह हमसे राजी है और हम हक और सच के पुरंदेशी को समझते हुए कब क्या काम करना है, उस चीज को इस हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। तो आप सबूर से काम ले रहे हैं, इसके अंदर कोई बुज़दिली नहीं है, ये वक्त का तकाजा है। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहता हूं कि जुल्म सहना, जुल्म करना और जुल्म सहना कोई ज्यादा बड़ा फर्क उसके अंदर नहीं है। ना जुल्म करना चाहिए, ना जुल्म सहना चाहिए। जुल्म सहने से मुराद, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपके ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो आप उसका मुकाबला डंडे या पत्थर या बंदूक से करें। उसका मुकाबला जो हमारी जमहूरियत हमारे हिंदुस्तान की है, जो हमें ताकत हमारे इस हिंदुस्तान के संविधान ने दी है, उसके तहत हम अपने हक को, आवाज को उठा सकते हैं कि जिससे कि कानून भी नहीं टूटे और जो हमारा मजहब इस्लाम हमें पैगाम देता है उससे भी हम नहीं भटके। तो जब जरूरत हो, अब जैसे ये जलसा है हमेशा से होता है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन पता नहीं हर बार मैं देखता हूं कि हर साल कोई ना कोई रुकावट इसके अंदर पेश की जाती है। देखिए, मैं फिर से इस बात को कहता हूं कि यहाँ सिर्फ सब मुखलिस मुसलमान यहाँ मौजूद हैं, कोई दूसरे मजहब का आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा मजहब इस्लाम ये पैगाम देता है। बाकी तो रोशनी हमारे उलमाए इकराम डालेंगे, मैं तो एक मामूली सी जो मुझे नॉलेज है मैं उसके हवाले से कह रहा हूँ कि हम अपने दीन की कदर करें, इज्जत करें, उसको माने, उसके बारे में, उसकी खूबी के, उसके बारे में दूसरों को बताएं। लेकिन हमारा मजहब इस्लाम कभी ये इजाजत नहीं देता कि हम किसी दूसरे के मजहब को गलत कहें
या किसी दूसरे मजहब को हम किसी धार्मिक काम करने से रोकें, लेकिन चंद रुकावटें यहाँ पैदा होती हैं। तो अल्लाह का करम है, दादाजी भी इस मसले में हमेशा से बढ़ चढ़ कर का हिस्सा लेते थे और यहाँ के लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि जहाँ कब भी ज़रूरत पड़ती है, अभी भी जब ज़रूरत पड़ी तो अधिकारियों, जो सीनियर अधिकारी हैं, सबसे मैंने बात कर करके कहा क्या मतलब बनता है, हमारे हक की बात को आप हमसे कैसे छीन सकते हो। जब हमेशा से जलसा होता है तो आप रुकावट कैसे डाल सकते हो इसके अंदर, हमेशा से होता है और ये कोई गैर कानूनी नहीं है। जब ये होता है तो इसकी परमिशन जैसे पहले थी ऐसी आपको अब देनी पड़ेगी। तो अल्लाह का करम है कि परमिशन हुई और जलसा हो रहा है और एक जो उसकी हद है, जो उसकी पाबंदियां हैं, सब उसके कुछ चीज को ही लेकर के हो रहा है। बस मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए कि यही दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह से आप मुझको अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, मेरे जो उलमाए कराम है या मेरे यहाँ मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी या मेरी यहाँ माँ बहनें हैं, उसी तरह से मुझको अपनी दुआओं में शामिल हमेशा रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये ज़ियाउर रहमान बर्क जो आपके सामने अपनी बात को रख रहा हूँ और आपकी क़यादत पार्लियामेंट के अंदर कर रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कभी ना तो आपका सर शर्म से झुके और ना ही कभी आपके हक को छीनने की अगर कोशिश हो तो कभी मेरे जुबान पे ताला लगे, ऐसा इंशाअल्लाह कभी नहीं होगा। जहां तक इज्जत की बात है तो मैंने अपने घर से, अपने दादा मोहतरम से, अपने घर से, वालिद से सबसे ये सीखा है कि हमारे अपने उलमा इकराम या हमसे जो भी बड़े हैं उनका एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी, और उलमा इकराम की इज्जत करना तो पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ये चीज नहीं कि मैंने जब अपने दादाजी को देखा कि कोई आलिम जब घर पर आते थे तो वो ये नहीं, और क्योंकि आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि आज जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, जमहूरियत ने एक मुझे हक दिया, एक अधिकार दिया कि इस उम्र के अंदर मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं। मैं इलेक्शन लड़ा तो एक कम उम्र में मैं विधायक भी बना और अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से मैं सांसद भी बना। तो इसी वजह से उसी तरह से हमारे उलमाए कराम की हमें ये नहीं देखा जाता कि उनकी क्या उम्र है, हमें ये देखना होता है कि वो हमारे काबिल एहतराम हैं और उम्र उनकी कुछ भी हो। तो दादाजी उम्र में मेरे ख्याल से जितने आलिम थे उम्र में सब लोगों से बड़े थे, लेकिन अगर कोई, मैंने देखा 30 साल के भी अगर कोई हमारे उलमाए कराम आलिम अगर आए तो दादाजी ने अल्लाह के करम से खड़े होकर के उनका इस्तकबाल किया। तो इसी चीज को अंजाम देते हुए, आगे बढ़ाते हुए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हमेशा अपने उलमाए कराम की हमेशा इज्जत करता रहूं और कभी कोई भी मौका आए तो उनकी कोई भी मेरे लायक खिदमत हो तो उसको अंजाम देता रहूं। बस मैं यहीं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूं और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जिस तरह से जज्बा आपके अंदर दीन का है उस चीज़ को कायम रखेंगे, और जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हुक्म दिया है जिस तरह से ज़िंदगी जीने का, उस पर अमल करते हुए अपनी दुनियावी ज़िंदगी भी जिएंगे जिससे कि आपकी दुनिया भी अच्छी हो सके और आपकी आखिरत भी अच्छी हो सके। बस मैं